नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। समर्थ पोर्टल कोर्स शुल्क एडमिशन प्रक्रिया का पता न होने से छात्र परेशान। 24 जून अंतिम तिथि। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों की दाखिल प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने समर्थ पोर्टल तो लॉन्च कर दिया, लेकिन इस पर कॉलेजों के कोर्स व शुल्क के साथ ही एडमिशन प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी नहीं दी। प्रदेश भर से छात्र इससे परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि जिस कॉलेज को वह चुन रहे हैं उसमें कितना शुल्क देना पड़ेगा। पिछले दिनों उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समर्थ पोर्टल लॉन्च किया था। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 575 अंकों तक मिल सकती है एमबीबीएस सीट। इस साल भी कट ऑफ नीचे रहने का अनुमान। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम जारी हो चुका है। अब 720 में से 500 से ऊपर स्कोर करने वाले छात्र छात्राओं को इस बात की चिंता है कि उन्हें एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं, सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट। पिछले साल एचएनबी मेडिकल बीवी की ओर से कराई गई नीट यूजी काउंसलिंग का ट्रेंड देखें तो जनरल कैटेगरी में 575 अंकों तक सीट मिलने की संभावना बन रही है। उत्तराखंड में नए सिरे से तय होगा व्यावसायिक वाहनों का किराया। समिति का हो गया है गठन। परिवहन विभाग इस वर्ष अब नए सिरे से व्यावसायिक वाहनों का किराया तय करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए उप परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में किराया निर्धारण समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट को राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जल्द ही किराए में तब्दीली की जाएगी। महापंचायत को लेकर एचसी ने सरकार को दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश। टीवी डिबेट व सोशल मीडिया पर रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के मामलों में सरकार सख्ती से विधि अनुसार कार्यवाही करे। साथ ही कहा कि कोई टीवी डिबेट नहीं होगी, न ही सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। 2013 में आई प्रलय के बाद बदल गई है केदारनाथ की तस्वीर। बेहतर संपर्क सुविधाओं से बढ़ा आकर्षण। प्रदेश सरकार की केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार का ध्यान इस समय संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। सरकार के ये प्रयास परवान चढ़ने पर निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में केदारनाथ यात्रा का स्वरूप काफी बेहतर हो जाएगा। इस प्रदेश में 16 जून 2013 को आई आपदा के बाद केदार घाटी का स्वरूप काफ़ी बदल गया था। इसके बाद से ही सरकार केदारनाथ धाम व केदार घाटी के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। संस्थान ने यूजी में संशोधित किया पाठ्यक्रम। सीनेट ने लगाई मुहर। जानिए अब ये नए बदलाव। आईआईटी रुड़की ने पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। उसके बाद आईआईटी रुड़की पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसने शैक्षिक और औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता में तालमेल बैठाने व भविष्य की मांग को देखते हुए पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। संस्थान की सीनेट ने संशोधित किए गए पाठ्यक्रम पर अपनी मोहर लगा दी है। अब संस्थान के सभी बीटेक, बीआर्क, बीएस, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक में प्रवेश लेने वाले छात्र नए पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। संस्थान ने संशोधित पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, एआई, एमएल, डेटा साइंस, भारतीय ज्ञान प्रणाली, टिंगरिंग एवं मैटरिंग, टैलेंट एनहांसमेंट, बास्केट, टीआईबी, पर्यावरण, कम्युनिटी आउटरीच, कोर, सॉफ्ट स्किल्स आदि को शामिल किया है। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने कहा, वन रैंक वन पेंशन की तर्ज पर ईपीएस पेंशनभोगी को सरकार करेगी लाभान्वित। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने कहा, ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगी की मांग जायज़ है। जिस तरह से वन रैंक वन पेंशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभान्वित करने का काम किया है, उसी की तर्ज पर ईपीएस कर्मचारियों को भी प्रधानमंत्री लाभान्वित करने का काम करेंगे, लेकिन कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा। कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस। नीम करौली बाबा के दर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। किस्मत बदलने वाले बाबा नीम करौली महाराज के कैची धाम के स्थापना दिवस पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह करीब 5:15 बजे मंदिर गेट खुलते ही मंदिर के भीतर बाबा के अनुयायियों का तांता लग गया। बाबा को भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरित शुरू किया गया। देर रात से ही मंदिर परिसर से बाहर श्रद्धालुओं की आमद शुरू हो गई। दोपहर तक भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है, जिससे कुछ ही घंटों में करीब 2 लाख श्रद्धालु मंदिर दर्शन कर चुके हैं। मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट समेत तमाम भक्त जुटे हुए हैं।
भीषण गर्मी में पेयजल को तरस रहे ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रशासन को दी चेतावनी। भीषण गर्मी में पिछले 15 दिन से पेयजल को तरस रहे ग्रामीणों का गुस्सा गुरुवार को सड़कों पर दिखाई दिया। जाटूवाला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ओवरहेड टैंक के नीचे जाकर जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। मांग की कि अधूरी पाइपलाइन को जल्द पूरा किया जाए, पंप हाउस का जल्द निर्माण कार्य कराया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि समस्या जल्द हल न होने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत आजकल पचवादून में जगह जगह पेयजल योजना से जुड़े कार्य हो रहे हैं। बिना लाइसेंस चल रहे वन विभाग के वायरलेस सेट राज्य गठन के बाद से नहीं हुआ रिन्यूअल। प्रदेश में 71% से अधिक भूभाग पर खड़े वनों और इनमें रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा किस स्तर पर हो सकती है, इसकी एक और बानगी सामने आई है। पिछले दिनों पता चला था कि वन विभाग में सालों से शास्त्रों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ है। अब विभाग का वायरलेस सिस्टम भी कुछ इसी तर्ज पर जैसे तैसे चल रहा है। राज्य गठन के बाद से ही ना तो लाइसेंस अपडेट किए गए हैं और ना ही फ्रीक्वेंसी रॉयल्टी भरी गई है। किसी भी राज्य में नेटवर्क फ्रीक्वेंसी के लिए WPC विंग संचार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के तहत वायरलेस स्टेशनों के लाइसेंस लिए जाते हैं। लोगों की जिंदगी से खेल रहे नकली दवाओं के सौदागर, कार्यवाही के बाद भी नहीं टूट रहा नेटवर्क। उत्तराखंड में नकली दवाओं के सौदागरों को नेटवर्क टूट नहीं रहा है। लगातार कार्यवाही के बाद भी ये लोग जनता की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 3 साल के दरमियान 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। 20 से ज़्यादा गोदाम और बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया है। बावजूद इसके अभी तक मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर सरकार भी कई बार चिंता जाहिर कर चुकी है। पेपर लीक मामले में ईडी ने जब्त किए आरोपियों के 1.14 करोड़ रुपए, जल्द होगी बड़ी कार्यवाही। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने पेपर लीक मामले में आरोपियों के बैंक खातों में जमा और नकदी के रूप में 1.14 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसमें बड़ा हिस्सा RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बताया जा रहा है। इसके अलावा आरोपियों के ठिकानों से कई तरह के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इनमें ज़्यादातर संपत्तियों से जुड़े हैं। ईडी अब भी इस मामले में जाँच कर रही है। जल्द कुछ बड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। तीर्थयात्रियों से मारपीट करने वाले 5 घोड़ा खच्चर संचालकों पर एक्शन, पुलिस ने भेजा जेल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक महिला तीर्थयात्री समेत अन्य यात्रियों के साथ मारपीट करने वाले 5 घोड़ा खच्चर संचालकों के द्वारा मारपीट करने के मामले में सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गत 10 जून को केदारनाथ धाम यात्रा के पैदल मार्ग में भीम बली के पास एक महिला तीर्थयात्री व अन्य श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर पीड़ित महिला ने केदारनाथ दर्शन के बाद वापस लौटते समय 12 जून को कोतवाली सोनप्रयाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस के स्तर से जांच के बाद मामला दर्ज किया गया था। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।